रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अतीत बनने वाले हैं। भविष्य में वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब बीजेपी एक भी चुनाव नहीं जीत पाएगी, उसके हिस्से हार ही हार आएगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी दोनों को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। वैसे भी राहुल गांधी पहले ही ये बात कह चुके हैं कि 10 महीने के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। मोदी सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जिस तरह से छात्र मोदी सरकार के खिलाफ गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, उसके चलते ये माना जा रहा है कि 10 महीने नहीं बल्कि उससे बहुत पहले ही मोदी सरकार गिर सकती है। अगर सरकार जिद पर अड़ी रहती है तो अपना ही नुकसान करेगी। राहुल गांधी ने इसे लेकर बड़ी चेतावनी देती है। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार छात्रों के समर्थन में आवाज उठा रही हैं और अब एक बार फिर उन्होंने युवाओं के मुद्दे उठाए हैं। नीट पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छात्रों की 3 मांगों पर जोर दिया है। इस दौरान उनके साथ आईसा चीफ नेहा बोरा अपनी टीम के साथ दिखाई दी। उन्होंने साफ किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, सरकार को छात्रों से माफी मांगनी होगी। उन्होंने कहा कि छात्रों की 3 मांगे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसमें से एक मांग तो तत्काल पूरी भी हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, अपना बायो भी बदल दिया है, जहां अब मंत्री की जगह सिर्फ सांसद लिखा दिखाई दे रहा है। दरअसल नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार पहले से ही घिरी हुई है। छात्रों के आंदोलन से वो बेचैन नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। नीट पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर तीखा निशाना साधा। राहुल ने अनशन करने वाले छात्रों के साथ मीटिंग की, इसकी जानकारी उन्होंने दी और छात्रों की मांगों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी जी अपने फ्रेंड को एक मंत्रालय से हटाकर दूसरे में बैठाकर बचाने की आपकी साजिश देश के छात्रों और भारत की जनता को मंजूर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और देश के एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी के चिन्ह और अनेक छात्रों की जान जाने के जिम्मेदार हैं। उन्हें अब किसी और की जिंदगी उजाड़ने नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से जाना ही पड़ेगा, ये नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। राहुल गांधी ने ये बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ देर पहले ही कही थी और उसके तुरंत बाद प्रधान के इस्तीफे का ऐलान हो गया। वहीं उन्होंने दूसरी डिमांड के बारे में बताया। दूसरी डिमांड, इनके यहाँ पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए। और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी। यानी राहुल ने जवाबदेही और एक्शन की बात की है। इसके बाद राहुल ने छात्रों की तीसरी डिमांड के बारे में बताया। बात जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं। कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति है, ये इन स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। राहुल गांधी
गांधी ने बताया कि ये मांगे उन्होंने खुद नहीं बनाई है, बल्कि देश भर के छात्र ये मांग कर रहे हैं। खबर मिल रही है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी दूसरे मंत्रालय में भेजने पर विचार कर रही है। ये पूरी तरह से गलत है, ये किसी को भी मंजूर नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और नाकामी का चेहरा बन चुके हैं, जिसने छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए उन्हें मंत्रालय बदलने की बजाय पूरी तरह पद से हटाया जाना चाहिए। राहुल गांधी यही नहीं रुकते, वो संसद से लेकर सड़क तक मुखरता से मोदी सरकार के खिलाफ बोलते नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग सुझावों की नहीं है, एक्शन की है। छात्रों की मांग जायज है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही राहुल अड़ गए कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना ही होगा। उन्होंने छात्रों की मांगों को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया। उन्होंने पीएम मोदी को देश का अतीत बता दिया, साफ कह दिया कि आप चाहे कितना भी डरा लो, धमका लो, हम नहीं हटने वाले। जितना करना है वो करें, बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो, हम नहीं हटने वाले हैं। ये नहीं हटने वाले हैं, ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू। राहुल गांधी ने बताया कि पीएम मोदी देश का अतीत है और अतीत कभी भविष्य से नहीं लड़ सकता। राहुल गांधी के साथ 3 आयशा छात्राएं भी मौजूद थी, जिन्होंने जंतर मंतर पर 23 दिन तक अनशन किया था। उन्हें राहुल ने देश का भविष्य बताया। वहीं आयशा चीफ नेहा वोरा ने राहुल के समर्थन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। कहा कि वो प्रधानमंत्री जिनके रहते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था आज दहने की कगार पे पहुंच गई है, और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट्स करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है। उस प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफ़ी मांगनी होगी। ये तीनों डिमांड्स रेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सारी डिमांड्स इस देश के नौजवानों की, छात्रों की डिमांड्स है। यानी देखा जाए तो अब युवा अकेला नहीं है और राहुल गांधी ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। ये आंदोलन अब लंबा चलने वाला है, ये तय माना जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही मोदी सरकार बचकर नहीं निकल पाएगी, उसे अब 12 साल का हिसाब देना होगा। यानी अब पीएम मोदी की कुर्सी पर भी संकट गहरा रहा है। अब पीएम मोदी के इस्तीफे की भी मांग शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि अब अगला नंबर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का है, उन्हें भी अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जरूरी है कि देर होने से पहले सरकार युवाओं की मांगे मान ले, नहीं तो सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो शायद सरकार ने सोचा भी नहीं होगा। इस बीच सभी की नजरें सरकार के ऊपर बनी हुई है कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि 2 बार युवाओं की मांगों को लेकर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। ऐसे में जो भीड़ बढ़ रही है, उसका कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। अब पीएम मोदी से माफी की भी मांग की गई है। लाठीचार्ज के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग तक ये आंदोलन जा सकता है।